Alaikum, Amir and Zishan, thank you so much for inviting and for running this show. Really powerful. And congratulations for this. आप अपने career class के platform से पहली दफ़ा इसको introduce करवाया, so that is really powerful and congratulations. मेरा session ज़्यादा interactive रहेगा. मैंने कोई भाषण नहीं देना. I want to know that जो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, whatsoever you want to learn, जो भी आप सीखना चाह रहे हैं, how to market, how to sell, मेरी expertise तो sales पे है और कहा गया है कि मार्केटिंग पे बात करनी है, बट आई ट्राई कि मैं मार्केटिंग पे भी बात करूँ और सेल्स का कॉम्बो बनाऊँ. सो व्हाटएवर द क्वेश्चंस आर, आप वो पूछें, आई विल गिव द आंसर, क्योंकि मुझे इंटरेक्टिव बनाना है, नो भाषण नो नथिंग. एंड उसके साथ साथ मेरा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा एंड आपको एक वैल्यूएबल जो भी मैं दे सकता हूँ फ्रॉम माई साइड वो भी मिल जाएगा. सो निशानी को माइक दें और आस्क द क्वेश्चंस, क्योंकि इसको पहले मेरा कोई प्लान नहीं था इंटरैक्टिव का. जब मैंने आप लोगों की 3 realtors की टीम का सुना, so I just shifted the scene. Rather than giving the session, I will answer the questions related to your sales problems, sales challenges. Minimum 1 pain point, the max 3 pain points, any value which you want that I can put in the session. So it could be anything. अस्सलाम वालेकुम सर, होपफुली यू आर डूइंग वेल. और सर आपने जैसे बात की आप सेल से रिलेटेड है, आपकी फील्ड है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, या आपकी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसको मोर इफेक्टिव आप कैसे सेल कर सकते हैं? राइट, दोबारा से रिपीट करें, पहले क्या था? हाउ टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ सेल्स, लाइक हाउ टू जनरेट सेल्स और इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स. सो बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम क्लोजिंग कैसे ज्यादा कर सकते हैं? एग्जैक्टली. राइट, सो बाय द वे क्लोजिंग्स होती क्या है? क्लोजिंग सर बेसिकली कह लें कि फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग माय प्रोडक्ट, आई एम डीलिंग इन सोसाइटी. सो मैं कोई भी किसी भी एक सोसाइटी का प्रोडक्ट अगर सेल कर रहा हूँ, तो मैं उसको एक मंथ में कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वो चीज़ मैच्योर डील कर सकता हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकता हूँ ज़्यादा लोगों के साथ. इस सेशन के बाद और इस जवाब के बाद आपकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग वो नहीं है जो हम ट्रेडिशनल वे में क्लोजिंग समझते हैं. सो जो क्लोजिंग हम समझते हैं या क्लोजिंग्स जो होती हैं वो आज के बाद आपका प्राइस है, वो इनाम है. दैट इज अ प्राइस, नॉट अ क्लोजिंग. अब क्लोजिंग्स क्या है? अब दूसरा सवाल ये बनता है कि क्लोजिंग्स क्या है? तो क्लोजिंग्स ये हैं कि उस प्रोसेस में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी माइलस्टोन्स हैं, वो आपकी क्लोजिंग्स हैं. लेट्स सपोज मैं रियल एस्टेट बेच रहा हूँ, मेरे पास एक प्रॉस्पेक्ट आया वार्म लीड का. सो पहली क्लोजिंग ये है कि देयर इज द मार्केट इज फुल ऑफ रियल्टर्स. अब उस सी में मुझे अपनी प्लेस बनानी है. लेट्स अज्यूम इट कि उसने 10 लोगों से पहले बात की, 10 लोगों से बाद में बात की, और अब वो उसने मेरे से भी बात की. हाउ आई कैन डिफरेंशिएट, राइट? या उसमें क्लोजिंग मैं कैसे करूँगा? द फर्स्ट क्लोजिंग इज जब उसने बात सुनना शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से वो मेरे से मेरी बात सुनना शुरू हो गया. सो दैट इज द फर्स्ट क्लोजिंग, नंबर 1. नंबर 2, फोन से वो आपके ऑफिस में लैंड कर गया, दैट इज अ सेकंड क्लोजिंग. या उसने आपको अपनी प्लेस में बुला लिया, दैट इज अ सेकंड क्लोजिंग. अगर आप पहले गए और बाद में वो आपके ऑफिस में लैंड किया, दैट इज अ थर्ड क्लोजिंग. अगर ये वो प्रॉस्पेक्ट है जो कि सोसाइटी देख के लेना चाहता है, सो वो साइट विजिट पे गया, सो दैट इज अनदर क्लोजिंग. और अब आपके जब वो ऑफिस में लैंड करेगा और क्वेश्चनिंग करेगा, फ्रॉम हियर आपका वो सेल्स एक्चुअली शुरू होगी. ये सब पहले प्री रिक्विजिट्स था, कोई सेल्स नहीं थी, राइट? सो दिस इज हाउ आप क्लोजिंग्स की तरफ जाएंगे और एट द एंड आप प्राइस को विल करेंगे. सो जो हम क्लोजिंग समझते हैं वो क्लोजिंग्स नहीं है, वो दैट इज अ प्राइस हमारी एफर्ट्स का, हमारे प्रोसेस का, हमारी एनर्जी का. माइलस्टोन्स एक्चुअली हमारे क्लोजिंग्स हैं. नंबर 2. अच्छा, इसमें सर ये चीज़ मुझे ऐड करनी है कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज मतलब काफ़ी हद तक है, ठीक है. अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो आगे कस्टमर तक, बैकएंड तक क्लियरली उसको कन्वे कर दिए, ठीक है. अब वो ये चीज़ है कि उसको मज़ीद अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या अपने अंदर वो चीज़ आनी चाहिए जिससे वो मेरे अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट शो करे.
knowledge is king, right? But आपका communication और आपकी extractions are very important. Project की information, knowledge से भी ज़्यादा आपकी communication और extractions important है. अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने भी रियल स्टेट के भाई बहने हैं वो प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशंस देते हैं या देती हैं, लेकिन वो एक्सट्रैक्शंस उनको करना नहीं आती हैं, जिसकी बेस पे आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे मिस होता है. सो फ्रॉम टुडे, कि मैं जब से पिछले 3-3.5 सालों से रियल स्टेट में ट्रेनिंग्स कराना मैंने शुरू की हैं, मैं सिर्फ 2 चीज़ें उनको बता रहा हूँ. एक, आप रियल स्टेट में नहीं हैं और आप एक बेचने में नहीं हैं. यू आर नॉट इन द रियल स्टेट एंड यू आर नॉट इन द सेल्स, बट इन एक ही फेज में आप डॉक्टर हैं, एंड नंबर 2, इन सेकेंड फेज यू आर अ लॉयर, राइट? और अगर आप लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं, सो कोल्ड कॉलिंग में जो तीसरा एलिमेंट है दैट यू आर रिसर्चर, राइट? अगर आप लोग कोल्ड कॉल करते हैं, आपको कंपनी डाटा देती है, सो आप क्या हैं? रिसर्चर. और अगर आप वार्म लीड्स पर या पावर बेस पे काम कर रहे हैं, सो यू हैव टू एक्ट लाइक डॉक्टर एंड अ लॉयर, राइट? सो इस तरह से आप प्रोसेस को रन करेंगे और तब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं देंगे. प्रोडक्ट नॉलेज क्या है? आप प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, राइट? आप मेडिसिन लिख रहे हैं उस चीज की जिसको क्योर करना है. इज इट पॉसिबल कि आप डॉक्टर को कुछ ना बताएं और पहले से वो मेडिसिन लिख दें? ऐसे ही है. सो आपने तब तक मेडिसिन नहीं लिखनी जब तक आपको What is it a program that save देखिए at the end आपने coordinator job में पूरा करने का exercise ज़्यादा इसका people that अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने कहा कि नॉलेज इज द किंग, बट स्टिल आपके जो एक्सट्रैक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, राइट? सेल्स अपनी जगह वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे एक प्रोडक्ट का नॉलेज इम्पोर्टेंट है, बट नाउअडेज मार्केटिंग इज द किंग. आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हाउ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पीपल, एंड अपनी मार्केट को किस तरह से अपने आप को सेपरेट करते हैं फ्रॉम अदर्स, राइट? I started my trainings in real estate from one person. I started the trainings in real estate with one person. And I'm the first one, not number one, but the first one who initiated the trainings in the real estate. Right? अब मैंने अपने आप को मार्केट कैसे करना है, चाहे आप बेच रहे हैं चाहे आप मार्केट कर रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट. मार्केट क्या सुनना चाहती है, मार्केट क्या देखना चाहती है, और मार्केट को चाहिए क्या. इट्स नॉट अबाउट द प्रोजेक्ट, इट्स ऑल अबाउट द मार्केट. व्हाट एल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन? जी वालेकुम. फैसल रशीद फ्रॉम नेट मार्केटिंग. मुझे एक मंथ हुआ अभी रियल एस्टेट में आया हुआ, तो मैंने ये 2-3 जगह ये क्वेश्चन रेज किया कि डीलर में और कंसल्टेंट में क्या फर्क होता है. यही सवाल है आपका? जी जी. डीलर में और कंसल्टेंट में क्या फर्क होता है? कंसल्टेंट का वही फर्क होता है जो एक सर्जन का और एक जीपी डॉक्टर का होता है, राइट? नंबर 1. नंबर 2, डीलर जो है वो सिर्फ डील पे होता है कि जी बस डील हो जाए, इसमें मुझे 10 रुपए बच रहे हैं, 4 रुपए बच रहे हैं, 8 रुपए बच रहे हैं. कंसल्टेंट ये है कि उसका नीड एनालिसिस करके, रिसर्च करके उसको प्रोडक्ट देता है, राइट? नंबर 2, कंसल्टेंट वो होता है जिसका कंट्रोल उसके पास होता है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट को लगता है कि कंट्रोल प्रॉस्पेक्ट के पास है, राइट? कंसल्टेंट वो होता है जो कि बैठा हुआ ड्राइविंग सीट पे खुद होता है, बट प्रॉस्पेक्ट को लगता है कि वो ड्राइव प्रॉस्पेक्ट कर रहा है. एंड इन द लास्ट, कंसल्टेंट वो होता है जो इसका यूज करता है, and the other party is using this. So in the last, अगर आप extractions में strong हैं, so you are a consultant. But extractions क्या है जी? अब एक बंदा आता है मेरे पास,
रियल एग्जाम्पल, मेरे पास एक इन्वेस्टर था दैट वाज, उसके पास तकरीबन 5 या 7 करोड़ रुपए थे और ही वाज डिस्कसिंग अबाउट द रियल स्टेट। उसने कहा कि मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा ये बजट है। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर मैं ट्रेडिशनल रियल स्टेट वाला होता तो क्या होता है, सर आई हैव गुड ऑप्शंस, मेरे पास ये ऑप्शन है, ये सोसाइटी है, ये इन्वेंट्री है, ये XYZ। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि भाई मैं आपसे पैसे क्यों लूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैं आपसे पैसे क्यों लूँ, राइट, वाई मी, पहली चीज ये है एक्सट्रैक्शंस। दूसरा सवाल टेन्योर, राइट, अगर तो जो आपने पूछा डिफरेंस का, अगर मैं वो होता तो मैं कहता जी 3 महीनों में ये हो जाएगा, 6 महीनों में ये हो जाएगा, 12 महीनों में ये हो जाएगा, राइट, एंड दिस मच, अगर नो सेट परसेंटेज। सेकेंड, ये है एक्सट्रैक्शन। थर्ड, एक्सट्रैक्शन मिनिमम 1 साल के लिए पैसे लूंगा, भले 1 महीने के बाद वापस कर दूं, बट एग्रीमेंट इज फॉर द 1 year, 1 साल के लिए एग्रीमेंट है, राइट। अब जो उसमें प्रॉफिट होगा उस पे हम डिसाइड करेंगे एग्रीमेंट के टाइम पे, आइदर इट्स 30-70, 50-50, 60-40, जो भी है। ये क्या हो रही है, ये एक्सट्रैक्शंस हो रही हैं। और जब तक मैं अपने इन्वेस्टर को समझूंगा नहीं, मैं कैसे कहूंगा कि भाई मुझे ये दे दें, मुझे इतने दे दें, आपको ये रिवॉर्ड बैक कर दूंगा। सो ये है एक्सट्रैक्शंस। अब आ जाए, हम अगर एंड यूजर्स पे बात कर रहे हैं, एंड यूजर्स पे काम कर रहे हैं, एंड यूजर चाहता क्या है, नंबर 1, एंड यूजर का पर्पस क्या है, नंबर 2, एंड यूजर वो मार्केट क्यों देख रहा है, नंबर 3, एंड यूजर आपसे क्यों बात कर रहा है, नंबर 4, एंड यूजर आपसे पहले कितनों से एक्सट्रैक्शंस कर चुका है, कितनों से बात कर चुका है, मार्केट का कितना इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करती हैं, ये एक्सट्रैक्शंस में हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। व्हाट एल्स? सेल्समैन की डेली रूटीन कैसे? अच्छा, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। यही क्वेश्चन है या इसके अलावा भी कोई है? देखिए जी, अगर आप तो अपने फॉलोअप्स में स्ट्रांग हैं, अगर तो आप अपने फॉलोअप में स्ट्रांग हैं तो आपको रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू मेक द रूटीन। जो एक ट्रैप है कि अपना डे स्टार्ट करने से पहले डिजाइन करें, अपना डे जो है 1 दिन से पहले डिजाइन करें। अगर तो आपको फॉलोअप्स की स्ट्रैटेजीज आती हैं, आपको फॉलोअप करना आता है, सो देयर इज नो नीड टू मेक अ रूटीन। पहली चीज तो ये, राइट। सो पहला आंसर ये है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग इन फॉलोअप्स, नंबर 1। और आप लोग सेल्स में बैठे हुए हैं, जो बैठा हुआ है, द रीजन द फॉलोअप, द रियल मनी किसी और चीज में नहीं है, फॉलोअप में है। आपके जितने भी पैसे पड़े हुए होते हैं वो फॉलोअप्स में पड़े हुए होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रूटीन की बात। अब आपका काम आपसे क्या डिमांड करता है? हमने कोई भी चीज यहां से नहीं करनी है, इट्स ऑल डिपेंड्स आपका काम आपसे डिमांड क्या करता है, आपकी मार्केट आपसे क्या डिमांड करती है, आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे क्या डिमांड करता है। इवन कि हमें किसी को कुछ बेचने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद क्लोज करेगा। मोस्टली रियल एस्टेट कंपनीज कहती है कि जी हमें क्लोजिंग्स पे ट्रेनिंग्स करवाएं। देयर इज नो नीड to close someone. If you are strong in extractions, if you are strong in presentation, वो खुद अपने आप को क्लोज करेगा। So हमें जो स्ट्रेंथ लेनी है वो ये लेनी है कि एट द एंड ऑफ द डे वो बंदा अपने आप को खुद क्लोज करे rather than हम क्लोज करें। So रूटीन, अब आपका काम डिमांड क्या करता है? मेरा काम क्या डिमांड करता है? प्रॉस्पेक्टिंग, राइट। मेरा काम डिमांड क्या करता है? फॉलो अप। मेरा काम डिमांड क्या करता है? शो अप। मेरा काम डिमांड क्या करता है कि जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूं मुझे उनसे 10 हाथ आगे होना है, 10 steps ahead, तभी मैं ट्रेन करूंगा। ये है मेरा काम क्या डिमांड करता है। सो आपका आंसर आप ही के पास है कि जब आप रात को बैठे हैं तो पहले तो ये देखें कि आपका काम आपसे डिमांड क्या करता है और उसके अगेंस्ट फिर आप अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाएं, राइट। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी है ब्लू एरिया में, अब तो शिफ्ट कर गए हैं। सो वहाँ पर एक ट्रेनर था, उसने मेरे से कहा कि उन दिनों मैं ऑफ पर था, तो उसने कॉल की, मैं यार आजकल मैं घर पे हूँ, कुछ नहीं कर रहा। तो उसने मुझे कहा कि यार इट मीन्स कि आजकल कंटेंट बन रहा है, मॉड्यूल्स बन रहे हैं। सो मैंने कहा यू नो मी बेटर दैट कि मैं मॉड्यूल्स नहीं बनाता, मैं स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस नहीं बनाता, राइट। एंड मार्केट नोज मी वेरी वेल। एक कंपनी वाले ने कहा कि आपको ट्रेनिंग पे बुलाना है तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने कहा 1 बोर्ड, 2 मार्कर, 3 योर टीम्स ओपन माइंड, खुले दिमाग चाहिए, nothing else. And why? I do all what I teach first.
प्रॉस्पेक्टिंग, लेट्स सपोज आपका एक काम आपसे डिमांड करता है प्रॉस्पेक्टिंग करना. बिफोर गोइंग एंड टेलिंग समवन कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, ऑन एवरेज आई एम मीटिंग 90 कंपनीज इन अ मंथ. एक महीने में मैं 90 कंपनीज वालों से मिलता हूं. ये है मेरा काम डिमांड करता है. आप रियल स्टेट में हैं, सो अगर आप रियल स्टेट में हैं तो रियल स्टेट क्या डिमांड करती है. अब आपके एलिमेंट्स हैं, पावर बेस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है जिसकी वजह से हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, फॉलो अप्स हैं, मार्केट इटसेल्फ है जो आपने उसको ग्रिप में रखना है, अबाउट द प्राइसेस, अबाउट मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, व्हाट्स सो जो भी आपका काम आपसे डिमांड करता है आपका डे वैसे स्ट्रक्चर होगा. नो रॉकेट साइंस. व्हाट एल्स? सर ट्रेंड्स पे अगर बात करें, लाइक जो अभी सर्कमस्टांसेस हैं हमारी कंट्री के, क्या वो अफेक्ट करते हैं हमारी ये न्यूज़ को? आपको बिल्कुल अफेक्ट करती हैं अगर आपके पास डिप में इन्वेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं. राइट? रियल स्टेट में जब आप जिस फेज में होते हैं, सो आपके पास डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट लोग होते हैं. मार्केट उनके लिए बुरी है जिनके पास उस मार्केट के लोग नहीं हैं. राइट? मार्केट, अच्छी मार्केट में भी लोग पैसे नहीं कमाते हैं और बुरी मार्केट में भी लोग पैसे कमा जाते हैं. इट्स ऑल डिपेंड्स बेलिश मार्केटिंग. आपके पास आपका पावर बेस कौन सा है. राइट? नंबर 1. नंबर 2, आपकी एनर्जीज कहाँ पर कितनी लग रही हैं. हम गुड टाइम्स की एनर्जीज बैड टाइम्स में लगाना चाहते हैं और बैड टाइम्स की एनर्जीज गुड टाइम में लगाना चाहते हैं, विच इज नॉट वर्केबल. एक इफ मार्केट जो है आपकी हाइप में है, सो अगर आप हाइप मार्केट में 10 लोगों से बात कर रहे हैं और 2 क्लोज कर रहे हैं, और अगर आप डिप में भी 10 लोगों से बात करके कोई क्लोज नहीं कर रहे, तो मार्केट ने डाउन रहना है, डिप में रहना है. सो दिस इज द आंसर. एनीथिंग एल्स? And I'm surprised the real estate people are sitting and they don't have the questions. सर फॉलो अप ये का राइट तरीका. फॉलो अप का बता देता हूँ लास्ट में और फिर थोड़ी सी मार्केटिंग में बात कर लेते हैं. फॉलो अप क्या है? द क्रिएटिव वे टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पीपल. दैट्स इट. क्रिएटिव वे. नॉर्मली हमारे फॉलो अप्स क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, कब आ रहे हैं, सर मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, सर क्या सोच रहे हैं, सर जहाँ पर आप हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर कैसा है, XYZ. दिस इज नॉट द फॉलो अप. 2 दिन बाद कॉल कर लेंगे, 6 दिन बाद कॉल कर लेंगे, ये हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं. और हम जिस बिजनेस में हैं हम एज्यूम करके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट करके सर्वाइव कर सकते हैं. सो आपका जो क्वेश्चन है कि फॉलो अप्स कैसे करने हैं, सो जिस दिन आपकी प्रॉस्पेक्ट से बात हुई है उस दिन 3 फॉलो अप्स करने हैं. सेम डे 3 फॉलो अप्स. वो फॉलो अप्स क्या हैं? जो पहला फॉलो अप है जो आप विद इन 60 सेकेंड्स अपने प्रॉस्पेक्ट को जो उसने इंफॉर्मेशन मांगी है वो भेजी. दैट इज द फर्स्ट फॉलो अप. दूसरा फॉलो अप क्या है? अगर उसने रिवर्ट बैक नहीं किया तो आफ्टर 60 मिनट्स, 60 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद आपने उसको मैसेज करना है और उससे पूछना है कि सर हैव यू रिसीव द डिटेल्स. भले ब्लू टिक है, येलो है, रेड है, ऑरेंज है, कतई नजर इससे आपने उससे पूछना है कि सर आपको डिटेल्स मिल गई हैं. अगर वो रिवर्ट बैक नहीं करता, सो अगेन 60 मिनट्स के बाद आपने उसको कॉल करनी है और पूछना है कि सर आपको डिटेल्स रिसीव हुई हैं या नहीं हुई. अब पर्पस ये नहीं है कि डिटेल्स मिली या नहीं मिली. पर्पस ये है कि हमें क्रिएटिव वे में इंटरेक्ट करना है. क्रिएटिव वे में वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू फिक्स आवरसेल्फ इन हिज टॉप, और द पर्पस इज वी हैव टू टेक आवरसेल्फ आउट फ्रॉम द क्राउड. और 1% or 2% में आना है, देन वी विल विन द गेम. मींस के वो एंगेजमेंट है वो. एग्जैक्टली. सो अच्छा, मेरा क्वेश्चन अदील साहब से ये है कि आज के अदील जो सेल्स टीम को ट्रेन कर रहे हैं और कुछ अर्सा पहले के अदील जो खुद सेल्स पर्सन थे, तो आज के अदील अगर कुछ अर्सा पहले के अदील को 2 टिप्स देनी हो कि रिजल्ट चेंज हो सकते थे उस टाइम, तो क्या हो? ओल्ड वर्जन ऑफ अदील जो है वो 2016 से पहले का है. और लेट्स गो बैक इन 2013-12.
2012 के एंड में जाते हैं, जब अदील झाटला दुबई में वाटर फिल्टर्स बेचा करता था लोगों के घरों के दरवाजे खटका खटका के। मेरा नाम अदील है और हम वाटर फिल्टर्स बेच रहे हैं। आपको शदीद ज़रूरत है वाटर फिल्टर्स की। बॉटल वाटर का पानी आपकी सेहत का सत्यानाश मार रहा है। सो आपको बॉटल वाटर से कन्वर्ट कर फिल्टर्स लगवाने चाहिए, और उसके लिए आपका टाइम चाहिए जिसमें आपको प्रेजेंटेशन दूँ और आपको दिखा सकूँ कि बॉटल वाटर आपकी सेहत के लिए कितना मुज़र है। राइट, अब आ जाते हैं 2000 के बाद, 2016 से ऑनवर्ड। अब अदील झाटला किसी को बेचता नहीं है, अदील झाटला किसी को सेल नहीं करता, अदील झाटला किसी को क्लोज नहीं करता। अदील झाटला अपने आप को मार्केट से 1% 2% स्टैंड आउट करवाता है। अदील झाटला वो है इस टाइम रियल स्टेट मार्केट में, मैं अच्छा बोलता हूँ बुरा बोलता हूँ, काम की बात करता हूँ नहीं करता, बट मैं सब वो करता हूँ या वो सिखाता हूँ जो पहले खुद करता हूँ। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि जो तुम बोल रहे हो इट्स नॉट वर्केबल। कोई ये नहीं बोल सकता कि जो तुम बात कर रहे हो ये सिर्फ पढ़ने सुनने के हद तक तो ठीक है, राइट, वी कैन टेक इट एज अ जोक, बट इन प्रैक्टिकली इट वॉन्ट वर्क, ये कोई नहीं कह सकता। मेरी शख्सियत पे, मेरी पर्सनालिटी पे, मेरी हरकतों पे they can compliment, but they can't compliment on my work, because जब मैं ट्रेनिंग करता हूं तो मैं उनको बेच के दिखाता हूं, लेक्चर नहीं देता। मैं जब ट्रेनिंग करता हूं तो मैं खुद कॉल हैंडल करके दिखाता हूं। मैं जब ट्रेनिंग करता हूं मैं ऑफिस में लैंड करवा के दिखाता हूं, राइट। मैं जब ट्रेनिंग करता हूं उससे पहले, कराने से पहले सब शो करता हूं एंड देन आई डू द ट्रेनिंग्स, राइट। 2016 से पहले अदील और 2016 के बाद के अदील में ये डिफरेंस है कि अदील ने शहजाद भाई ने भी बात की माइंडसेट की। सो मैं जब ट्रेनिंग के मोड में आ रहा था, जब मैंने ट्रेनर बनना था, तो मैंने डिसाइड किया था कि दिस इज द अमाउंट जिस पे मैंने अपनी सर्विसेज देनी है। एंड एवरीबॉडी इन द मार्केट जो मुझे जानते हैं, मेरे सर्कल में है, दे लाफ्ड बैडली ऑन मी कि भाईजान एक ट्रेनिंग नहीं कराई एंड प्लान्स आपके बहुत आए हैं। वो बंदा है इस्लामाबाद में, उसने 10 साल बाद इतनी अमाउंट चार्ज करना शुरू की थी और आप उससे 3 टाइम्स ज़्यादा की अमाउंट बता रहे हैं बगैर ट्रेनिंग कराए हुए, राइट। सो पहले शहजाद भाई वाली बात, इट्स अ माइंडसेट, और फिर पहली ट्रेनिंग उसी के नियर की जो मेरा एक टारगेट था कि जी यहाँ से मैंने इनिशिएट करना। दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज, पहले विदाउट जिम आई जस्ट पिक द सेल फोन एंड मेक द कॉल। अब मैं पहले होमवर्क करता हूं एंड देन आई मेक अ कॉल, राइट। अब कंट्रोल मैं प्रॉस्पेक्ट को देता हूं, कंट्रोल पास नहीं रखता। ड्राइविंग सीट पे बैठा तो मैं ही होता हूं, लेकिन प्रॉस्पेक्ट समझता है कि ही सिटिंग ऑन एंड ड्राइविंग द कार। इतना बहुत है, ये और बताऊंगा जीशान। और किसी का क्वेश्चन? There is no sales pitch. अब जितने ये भाई बहने बैठे हुए हैं ना सेल्स वाले, ये जब बाहर निकलेंगे कहेंगे सारे कॉन्सेप्ट इधर से उधर और उधर से इधर हो। पिच क्या है? There is no pitch, there is extraction. आप यहां से कुछ लेके जाएं या ना लेके जाएं, सिर्फ ये चीज लेके जाएं, how to ask the question. एक अच्छा सवाल किस तरह से करना है, राइट, वही आपकी पिच है। ट्रस्ट मी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब प्रॉस्पेक्ट करेगा, सिर्फ आपको खामोश रहना आना चाहिए। आपको खामोश रहना आना चाहिए, क्वेश्चंस करना आना चाहिए, रेस्ट प्रॉस्पेक्ट की जॉब है, वो करेगा और खुद क्लोजिंग पे लेके जाएगा। मैंने एक ट्रेनिंग कोर्स में इनरोल करना था यूएस में, सो यहाँ तो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है। सो पहले असेसमेंट होती है कि इनको रखना है या नहीं रखना। सो मैं इंटरव्यू कॉल पर था, तो उसने मुझे मेरे से क्वेश्चन किया कि अदील, अगर तुम्हारे पास फरारी है तो तुम खुद ड्राइव करोगे या साथ बैठोगे? मैंने कहा डेफिनेटली मैं खुद ड्राइव करूंगा। सो वो जो आपने पिच वाली बात की है उससे रिलेट करते हुए, जब फरारी आपके पास है तो आप खुद क्यों साथ वाली सीट पे बैठ जाते हैं और ड्राइविंग सीट पे प्रॉस्पेक्ट को बिठा देते हैं, राइट। सो अब पिच क्या है? सर मेरा नाम ABC है, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, सर बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आया है, रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, सर 3 महीने बाद ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, राइट। और वही 3 महीने बाद सबसे बुरी तरह फंसता है क्योंकि उसने पिच
इस तरह से दी हुई होती है, राइट? एक चीज हमें पता ही नहीं है, हम मार्केट में कैसे बता सकते हैं किसी को कि भाईजान 3 महीने बाद ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, या लेट्स सपोज हमें पता भी है। सो मैं रियल एस्टेट में एक बात करता हूं कि डोंट टेक द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी नहीं लेनी है, राइट? सो नो पिच, जस्ट वर्क एज अ डॉक्टर एंड आपको पता हो कि राइट क्वेश्चन किस तरह से पुट करना है राइट टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शरियार है और मैं एडमिन और एचआर हूँ 3 रियल्टर्स। सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि कोई भी वीडियो है उसने फॉलोअप्स लेने हैं और अपने मतलब जो भी उसका प्रोसीजर है उसने सारा फॉलो कर लिया, लेकिन इसमें आप ये बताएं कि इसमें कंपनी का क्या रोल होना चाहिए। अब जैसे वो जिस फर्म में काम कर रहे, फर्म B2B पे काम करिए, लेकिन एट दी एंड मंथ एंड पे अब B2B में आपके सामने ये मार्केट में नहीं सेल्स होती, समटाइम मार्केट डाउन होती है, मंथ एंड पे जाके कंपनी कहती नहीं आपकी सेल्स नहीं जनरेट हो रही, या B2C पे काम क्यों नहीं कर रहे, जब B2C कंपनी प्रोवाइड ही नहीं कर रही, उसके ऊपर मतलब जो वीडियोस है वो कैसे उसको टैकल करें, कैसे उसके ऊपर वर्किंग करें। जब मैं से पहले जैज़ में था तो वहाँ पे मतलब हमारा ऐसा सिनेरियो होता था कि वहाँ पे आपके जो भी आपकी सेल्स टीम है वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब मैं खुद गया हूँ मार्केट में जाके, मैंने लोगों के जैज़ कैश अकाउंट बनाया है, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती थी हमारी कंपनी में वो चीज़ प्रोवाइड करती है, जब वो चीज़ रियल स्टेट में नहीं है। अभी तक मुझे यहाँ पे मतलब 1.5 से 2 साल होने वाले हैं और मैंने ऐसा नहीं देखा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसे करती हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बस बता दें कि कैसे हम इस चीज़ से आगे निकले और कैसे इस चीज़ को राइट। इसके 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन एक ही है, इस क्वेश्चन को देखने के 2 एंगल्स हैं, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। इंटरनल ये है कि अब लेट्स सपोज माइट भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है वो लीज जनरेट नहीं कर रही, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, और आप लोग B2B पे काम कर रहे हैं। पहला आंसर ये है कि इफ़ कंपनी की पॉलिसी है लीड जनरेट करने की, सो फिर आपने वर्किंग से शो करना है कि कंपनीज को लीड जनरेट करनी चाहिए। वाई दे स्पेंड द मनी इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द लीड और द एंड यूजर। ये हो गया कंपनी की साइड का। अब आपकी साइड पे आ जाते हैं, फिर आपने स्टार्ट ही वहां से करेंगे जी, पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैट एंड आप बताएंगे जी मेरा ये कैलिबर है, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, आप लीड जनरेट करके दें एंड आई विल प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। सो ये दोनों एंगल्स हैं, या तो कंपनी की पॉलिसी चेंज करवाएं थ्रू सम टैंजिबल रीजंस, टैंजिबल पॉइंट्स से, या फिर B2B के साथ अगर वो कंपनी की पॉलिसी नहीं है तो फिर स्टार्ट इट फ्रॉम योर पावर बेस। और ज़रूरी नहीं है पावर बेस में, लोग कहते हैं कि जी 1000 बंदा होगा, 100 होगा, 50 होगा, तब भी हमारा पावर बेस है, उसके अलावा नहीं है। एक बंदा भी आपके पास है पर्सनल, सो वो भी आपका पावर बेस है। उस 1 से 100 करना और 100 से 1000 करना, लेट्स सपोज हमारा गोल B2B है बट हमारे माइलस्टोन्स में B2C भी आते हैं, सो फिर आप पूरा पैटर्न सेट करेंगे, इतनी एनर्जी 60%, 70%, 75% एनर्जी B2B पे जाएगी, 25% एंड यूजर पे जाएगी, व्हाटएवर। सो जो बेसिकली आपका हर महीना जो भी मंथ स्टार्ट होता है वो एक जर्नी स्टार्ट होती है। सो आप सफ़र करने से पहले मंजिल का तयन करते हैं, डेस्टिनेशन सेट करते हैं, एंड देन यू विल स्टार्ट द जर्नी। सो अपना हर मंथ इस तरह से डिस्कस करें, अदरवाइज लेटर ऑन हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी लूप पे हूँ, बात चल रही है, सो बेहतर होगा, डोंट वरी। अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, ये क्वेश्चन लेने पहले इसके बाद ना मार्केटिंग के साथ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है, मैं एज TL जो है लीड कर रहा हूँ 3 रियल्टर्स में। सर मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है सेल्स के हवाले से कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सेल्स में क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि हमें अडॉप्ट करने चाहिए सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, हमें जो है ना सेल्स बढ़ाने के लिए। एक क्वेश्चन ये है मेरा, और इसके अलावा एक क्वेश्चन है मतलब कि हम कुछ सेल ना करके सेल कैसे करें, मतलब कि हम क्या वो हमारी टैक्टिक्स होनी चाहिए, क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या था आपका पहला क्वेश्चन? व्हाट इज़ द सेल प्रोसीजर? सेल्स प्रोसीजर। अब आप सेल्स प्रोसीजर में क्या समझना चाह रहे हैं? प्रोसेस को, जर्नी को, स्टेप्स को? प्रोसेस स्टेप्स। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1, एक तो ये है कि आप
का प्रॉस्पेक्ट आपके लूप में है, प्रोसेस में है, साइकिल में आ गया है, अब उसको ड्राइव कैसे करना है टूवर्ड्स टिल एंड, जर्नी वो खुद डिसाइड करेगा। आपने इसका इजी आंसर ये है कि आप एज फैसिलिटेटर काम करेंगे, आप एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करेंगे। दिस इज द वन आंसर। ये सेटिस्फाई करता है, समझ आती है, या इसको और एलाबोरेट करूं किस सेंस में? इसमें मिसिंग क्या है जो मैं एक्सप्लेन करूं? अभी तक आपके प्रोसेस में वो कौन से स्टेप्स मिसिंग हैं जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, जो कि आप क्लब करना चाह रहे हैं, उसमें जो आपको अभी मिसिंग स्टेप्स लग रहे हैं? सर ऐसा है कि स्टेप्स हैं मतलब सेल्स में ना, जो कि हम अडॉप्ट करते हैं मगर हमें समझ नहीं आती मतलब किस तरह से अडॉप्ट करें और मतलब क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसमें ताकि हम अपने सेल्स में इंक्रीज कर सकें। गिव मी अ सिनेरियो, जो एक रियल सिनेरियो जिसको आप मेरे सामने पोर्ट्रे करें या पिच करें। मतलब कि कोई क्लाइंट है उसको हम पिच करें, उसके बाद मतलब क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए उसको सेल्स की तरफ लेके जाने के लिए उसको क्लोज करें। अच्छा, अभी आपने देखा ये एक रियल डेमो था क्वेश्चन का। इन्होंने क्वेश्चन किया, एक तो ये था कि मैं डायरेक्टली आंसर दे देता जैसे मैं ऑलरेडी दे रहा था। सो इन्होंने कहा कि जी एक्सट्रैक्शन का बता दें, तो मैंने पहले बता दिया। अब दिस इज एक्सट्रैक्शन, राइट? मुझे डिग डाउन करना है कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, आप स्टक कहाँ पर हैं। यही दिस इज हाउ यू विल रेप्लिकेट ऑन योर प्रॉस्पेक्ट, वन थिंग। नंबर टू, प्रॉस्पेक्ट खुद चलाएगा आपको। अब पहली मिसिंग चीज़ ये हो सकती है कि आपने अब इसको केटर कैसे करना है कि अब आपने इंफॉर्मेशन भेज दी है, वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा। आपने इन्फॉर्मेशन भेज दी है, वो आपके मैसेज का रिप्लाई बैक नहीं कर रहा। आपने इन्फॉर्मेशन भेज दी है, वो सीन कर रहा है, रिवर्ट बैक नहीं कर रहा। आपने इन्फॉर्मेशन भेज दिया है, मीटिंग का टाइम देता है, आता नहीं है। आपने चीज़ें भेज दी हैं, प्रोलॉन्ग कर रहा है प्रोसेस को। सो इसमें से जिस कैटेगरी में जो जहाँ भी चीज़ आ रही है आपने उसको केटर करनी है। सो आपने बेसिकली जो चीज़ें आपको क्लोजिंग्स की तरफ या प्राइस की तरफ जाने से रोक रही हैं, सो यही प्रोसेस सारा आपका बन जाएगा क्लोजिंग्स का 1 2 3। सो जितने मिसिंग स्पीज हैं वो आपने ऐड ऑन करने हैं और क्लोजिंग्स की तरफ लेके जाना है। ये एक एग्जांपल थी। इफ दे आर नॉट पिकिंग द कॉल, इफ दे आर नॉट आंसरिंग, रिवर्ट बैक नहीं कर रहे हैं, सो वो फॉलो अप के थ्रू आप उसको केटर करेंगे। कल आपको फॉलो अप्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, कि कैसे करने हैं। ये मैंने 3 बता दिए हैं, कल आपको वो मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन और फिर रैप अप करते हैं। सर आई बिलीव कि प्रोस्पेक्ट वर्सेस लीड पे न्यू कमर्स थोड़ा बहुत होता है कि दे डोंट नो कि हाँ उसकी स्ट्रेंथ तो है बाय करने की, बट ही इज नॉट कैपेबल इनफ टू बाय, या कम्युनिकेशन लेवल। अब फिर वो प्रोस्पेक्ट वर्सेस लीड, ये डिफरेंस बहुत आता है, लोगों को समझ नहीं आनी चाहिए। हाँ यार, ये तो मैं लीड कंसिडर कर रहा था, बट ये तो एक प्रोस्पेक्ट ही नहीं था। बट हाउ टू मेक श्योर ऑफ दैट कि ही इज द राइट प्रोस्पेक्ट फॉर अस इन द स्टेट। हम जो खुद से अज्यूम करते हैं, एक जो वर्ड है अज्यूम करना, वो अपनी लाइफ से निकाल दें। ये कल लेने आएगा, ये लीड है या ये प्रॉस्पेक्ट, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। बट सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रॉस्पेक्ट है, ये लीड है। ये परचेज करेगा, ये परचेज नहीं करेगा, ये है अज्यूम करना। और अजम्पशंस क्या होती हैं? हम अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे ज़ाती, वो हम दूसरों पर लेबल करके देख रहे होते हैं, राइट? अगर आप अभी मुझे भी देख रहे हैं तो आप मेरे बारे में जो भी सोच रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप मेरे पे लेबल कर रहे हैं, आइदर गुड आइदर बैड। अगर आपका इनर सेल्फ भी कोई फीडबैक दे रहा है, सो इट्स अ अजम्पशन। सो पहली तो चीज़ ये है कि प्रॉस्पेक्ट के साथ अजम्पशंस नहीं करनी, अज्यूम नहीं करना, सिर्फ उसको फैसिलिटेट करना है, वो खुद बोलेगा। और जो क्रक्स है, अगेन, अगर आपने क्वेश्चंस डायग्नोस ठीक कर लिया है, आपकी डायग्नोस करना आपको आता है, तो फिर आपको ये नहीं होगा कि जी ये 3 महीने बाद आएगा या कल ही आएगा। आपको पता होगा कि ये सिर्फ मार्केट एनालिसिस कर रहा है या रेट चेक कर रहा है, XYZ। ठीक है जी,
थैंक यू सो मच जी।